पर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देख पाते हैं, मगर टेंसर वैसे क्वांटिटीज होते हैं जहाँ पर मैग्नीट्यूड तो होता ही है और उसके बावजूद मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकता है, जिसका एक एग्जांपल है स्ट्रेस टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। ये दोनों सिंपल एग्जांपल्स हैं। स्ट्रेस टेंसर में होता क्या है, जो फोर्स है, फोर्स अगर एक सरफेस पे अप्लाई हुआ, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर एफ फोर्स अप्लाइड हुआ तो ये क्या करेगा, ये फोर्स थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि ये थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये जो वर्टिकल फोर्स पड़ा है ये क्या करेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन दिखाएगा, मतलब इस साइड में फोर्स हो, इस साइड में फोर्स हो, इस साइड में फोर्स, इस साइड में फोर्स, इस साइड में फोर्स, हर जगह मतलब ये जो टोटल फोर्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट इट्स बॉडी। तो ये फोर्स और क्या कर सकता है, ये फोर्स इसको ऐसा चेंज कर सकता है, अगर ये ब्लॉक को थोड़ा सा स्लैंटेड में फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये ऐसा बनाएगा। तो ये जो इस प्लेन, सपोज इस प्लेन के बारे में हम बात कर लेते हैं, इस प्लेन जो कि एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में बात करते हैं। अगर सपोज एक जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन अगर नॉर्मल हो सकता है और क्या हो सकता है, टेंजेंशियल हो सकता है, टेंजेंशियल टू द प्लेन, ये वाला प्लेन में टेंजेंशियल हो सकता है। तो ये जो टेंजेंशियल प्लेन की वजह से जो फोर्स, टेंजेंशियल प्लेन में जो चेंजेस आ रहा है फोर्स की वजह से, उसको हम कहेंगे शियर स्ट्रेस, और जो फोर्स होगा उसको कहेंगे शियर फोर्स। ठीक है, मतलब अगर ये प्लेन है तो ये जो फोर्स जो प्लेन में होगा, ये जो फोर्स जो ये प्लेन में होगा, ये वाला जो फोर्स होगा ये होगा मेरा शियर फोर्स, और उसके रेस्पेक्टिव स्ट्रेस होगा शियर स्ट्रेस। सिमिलर अगर इस प्लेन के वर्टिकल होगा तो वो होगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, और उसके रेस्पेक्टिव फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स। तो जो प्लेन में मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो सकता है, जैसे कि जो प्लेन में होगा, दूसरा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या फिर प्लेन के अक्रॉस होगा। तो मैं स्ट्रेस कैसे पता लगाऊंगा, तो इस ब्लॉक में टोटल स्ट्रेस कितना पड़ रहा है कैसे मैं पता चलेगा, इसके लिए मैं हर एक प्लेन में देखूंगा कितना फोर्स पड़ रहा है और प्लेन के एरिया से डिवाइड कर दूंगा। सपोज मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन, ये है मेरा एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन की बात करूं तो इस प्लेन में क्या होगा, तीन तरीके के फोर्सेस हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेस वाला जो फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स होगा, दूसरा शियर स्ट्रेस जो कि शियर फोर्सेस से है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट प्लेन में फॉर एक्स वाई प्लेन इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। हमें पता है अगर एक प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा, ये है एरिया वेक्टर। तो ये है जेड एक्सिस। अगर मैं बात करूंगा नॉर्मल फोर्स की तो उसका डायरेक्शन यहाँ क्या है, उसका डायरेक्शन है अलोंग जेड एक्सिस। तो स्ट्रेस कैसे लिखूंगा, स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा जेड जेड। तो ये कैसे लिखेंगे, जो पहला है, ये जो पहला पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये मुझे बताएगा प्लेन, ये बताएगा फोर्स। तो कौन सा प्लेन था, एक्स वाई प्लेन, और ये है मेरा फोर्स लॉन्ग जेड। सिमिलरली फॉर TAN फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, ये है मेरा फोर्स का डायरेक्शन वाई एक्सिस में। तो सेम प्लेन है तो कैसे लिखूंगा, प्लेन है तो इसको लिखूंगा मैं सिग्मा, सेम प्लेन मतलब कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, उसका एरिया वेक्टर होता है जेड और फोर्स का डायरेक्शन वाई। सिमिलरली
टेंजेंशियल फोर्स along x axis is sigma zx for y plane xy plane। दूसरी तरफ y xy plane का एरिया वेक्टर क्या है, इस कौन सा xy, इसका मतलब y एक्सिस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा वाई वाई। टेंजेंशियल और शियर, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा सिग्मा वाई जेड एंड सिग्मा वाई एक्स। उसी तरह वाई जेड प्लेन के लिए, वाई जेड प्लेन के लिए एरिया वेक्टर अलोंग वाई जेड प्लेन, तो ये होगा एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वाई और एक्स, वाई और जेड से। तो इसका नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा सिग्मा, वाई जेड प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस है, तो ये होगा एक्स एक्स, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस का डायरेक्शन एक्स है। उसी तरह शियर स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स जेड। तो ये सभी को अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, किस तरह लिखूंगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ये जो पहला वाला ये मेरा प्लेन बताएगा, जो दूसरा वाला है ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। तो जो प्लेन है एक्स प्लेन, जो प्लेन है एक्स एरिया वेक्टर जिसका है मतलब वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन में ये है स्ट्रेस वाई जेड प्लेन का, सिमिलर एक्स जेड प्लेन का स्ट्रेस है ये, सिमिलर ये एक्स वाई प्लेन का स्ट्रेस है। तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक कंपोनेंट लिखना चाहूँगा, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट देन ये कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा सिग्मा आई जे। फॉर आई जे क्या हो सकते हैं, आई जे हो सकते हैं एक्स या फिर वाई और जेड, कोई सा भी हो सकते हैं। एक्स और वाई और जेड तीनों में से कोई सा कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा कन्वीनियंट के लिए अगर ये तो हम बात करें 3 डायमेंशन के लिए, ये दिस इज फॉर 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के लिए नो कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर n डायमेंशन, आई और जे रन करेंगे कहाँ से, एक्स वाई जेड सो ऑन टू एन। तो इसी को काउंटर करने के लिए ये जो सिंबल कितने सारे, मतलब n तो सिंबल हम लिख नहीं सकते, तो इसीलिए आई और जे को लिखा जाता है 1, 2, 3 सो ऑन टू n। तो यहाँ पर इसीलिए हम एक दूसरा नोटेशन यूज़ करेंगे, सिग्मा आई जे। फॉर आई और जे क्या होंगे 1, 2, 3। इन तीनों में से कोई हो सकता है। 1 क्या है एक्स एक्सिस, 2 क्या है वाई एक्सिस, 3 है जेड एक्सिस एंड सो ऑन। नाउ तो इसको मैं टेंशन में कैसे लिखूँ, ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है यही है मेरा टेंसर। कौन सा टेंसर, स्ट्रेस टेंसर। तो दिस शॉर्ट हैंड नोटेशन and notation is the stress tensor। ठीक है, तो इसी में यहाँ पर 2 है, एक जे है दूसरा आई है, तो इसका मतलब क्या है, देयर आर 2 इंडिसेस।
क्या क्या है, सबस्क्रिप्ट में दो इंडिसेस है, एक है आई है, एक है आई, दूसरा है जे। तो क्योंकि इसके पास दो इंडिसेस है, मतलब दो तरीके से मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ, इसीलिए इसको कहते हैं रैंक। रैंक इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, जिसका जितना ज़्यादा इंडिसेस होगा उसका रैंक उतना ज़्यादा होगा। तो सिमिलर इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस टेंसर हैज रैंक 2। और सभी रैंक 2 टेंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, सभी रैंक 2 टेंसर को हम इसी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो ये है रैंक 2 टेंसर, बट डायमेंशन इज 3। इसका 3 डायमेंशन है। सिमिलर n डायमेंशन के लिए कैसे लिखूंगा, फॉर n डायमेंशन कैसे लिखूंगा, ये होगा सिग्मा। हम x और y की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 2, ठीक है 1 2 लिखेंगे, क्योंकि x और y तो तीन n सिंबल लिखना बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसीलिए 1 2 यूज़ करते हैं, 1 2 3 मतलब नंबर्स यूज़ करते हैं। तो ये होगा 1 1, तो ये होगा 1 2, ये होगा 1 3, सो ऑन टू सिग्मा 1 n, जो कि n n होगा। अच्छा, सिग्मा n n होगा, मतलब ये होगा सिग्मा 1 n। सिमिलर ये होगा सिग्मा 2 2, ये होगा सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, सो ऑन टू सिग्मा 2 n। सिमिलर मैं बाकी लिख सकता हूँ, बाकी क्या होगा, सिग्मा n 1। सिमिलर ये होगा सिग्मा n 2, सिमिलर सिग्मा n 3, सो ऑन टू सिग्मा n n, ठीक है। ये होगा n क्रॉस n मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डायमेंशन है एच n डायमेंशन के लिए n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा। ये सिर्फ रैंक 2 टेंसर के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह मैं वेक्टर को भी लिख सकता हूँ, एक वेक्टर को भी लिख सकता हूँ। सपोज ये है मेरा पोजीशन वेक्टर, मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, आर आई का मतलब आई क्या होगा, 1 2 3। आई क्या होगा, आर आई का मतलब होगा, आर आई का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक है। ये आई क्या बताएगा, ये आई इज इक्वल्स टू 1 है, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2, आई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये जो इंडिसेस आई है ये बताएगा कौन सा कंपोनेंट है। तो ये जो फुल वेक्टर है मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे ये वाला मेरा कंपोनेंट फॉर्म होगा। तो क्योंकि इसके पास एक इंडेक्स है, इसके पास एक इंडेक्स है, तो इसका होगा, क्योंकि इसके पास एक ही इंडेक्स है तो इसका रैंक होगा 2 1। सिमिलर तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, टेंसर और रैंक 1। सिमिलर स्केलर क्या होगा, एक स्केलर के लिए क्या होगा, स्केलर तो कांस्टेंट्स होते हैं, तो उसके पास कोई इंडिसेस नहीं होगा क्योंकि उसका वैल्यू बदलेगा नहीं, तो इसका होगा 0 इंडिसेस, मतलब कोई इंडिसेस नहीं है, तो इसका होगा रैंक 0। तो एक वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसका रैंक 1 होता है, और एक स्केलर होता है जिसका रैंक 2 होता है। तो उसी तरह एक हायर ऑर्डर रैंक के टेंसर लिख सकते हैं, जैसे कि ये एक टेंसर है जिसका नाम है एप्सिलॉन KLM, ये इसको कहते हैं हम अल्टरनेट टेंसर और लेवी-सेविटा टेंसर, जहाँ पर कितने सिंबल हैं, इंडिसेस के हैं, K L M। ये इंडिसेस 3 हैं, 3 इंडिसेस हैं, तो रैंक होगा
3, ठीक है। इसका रैंक 3 है, डायमेंशन 3 नहीं है, डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, डायमेंशन कैन बी एनी नंबर, ठीक है। नाउ तो अब आते हैं, अगर इफ ए टेंसर हैज रैंक आर, अगर एक टेंसर का रैंक आर है और एंड हैज डायमेंशन n, अगर डायमेंशन n है, टेंसर का रैंक r है, तो कितने कंपोनेंट्स होंगे? देन द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर n to the power r, ठीक है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो स्ट्रेस टेंसर को, जो स्ट्रेस टेंसर है, मैं उसको कंपोनेंट वाइज, जो स्ट्रेस टेंसर था वो था कितना? 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में स्ट्रेस टेंसर को कैसे लिखूंगा? 2 डायमेंशन में स्ट्रेस टेंसर को इस तरह लिख सकता हूँ। टू डायमेंशन में स्ट्रेस टेंसर को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका डायमेंशन कितना हो? 2, ओनली एक्स और वाई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फ्रेमवर्क, एक टेंसर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है।